Hello friends, in this video we are going to learn about the Chief Financial Officer. सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे पर्सन के बारे में जो कंपनी का फाइनेंस जो है, फंड जो है वो प्रॉपरली मैनेज करता है। यानी कंपनी जो है वो पूरी तरह से फाइनेंस पे डिपेंड होती है, तो कंपनी का फाइनेंस किस तरह से मैनेज किया जाए और कौन उसको मैनेज करेगा, आज इस टॉपिक में समझेंगे एक ऐसे पर्सन के बारे में जिसको हम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के नाम से जानते हैं। यानी फाइनेंस का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी में वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की होगी। सो बात करेंगे अपने टॉपिक में, आज स्टार्ट करेंगे हम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के बारे में। सो मीनिंग पार्ट से स्टार्ट करेंगे कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन होगा, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा और इसकी क्या ड्यूटीज होंगी। सो फर्स्ट हम बात करेंगे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज अ ऑफिसर ऑफ कंपनी, वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनी फाइनेंस। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एक ऑफिसर है कंपनी का। तो जिस तरह से कंपनी में डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं, उसी तरह से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी कंपनी का ऑफिसर माना जाएगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कंपनी का जो फाइनेंस है उस फाइनेंस को क्या करे, प्रॉपरली मैनेज करे। तो कंपनी को फाइनेंस जो है वो कंपनी का पूरा फाइनेंस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है मैनेज करेगा। तो बेसिकली बात करें कि फाइनेंस को किस तरह से मैनेज किया जाए, तो कंपनी हमेशा जो है टाइम टू टाइम उसको कैपिटल की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। तो जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कितने फंड का रिक्वायरमेंट है उसका कैलकुलेशन जो है वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर करेगा। जो फंड का रिक्वायरमेंट है वो फंड कहां से कलेक्ट होगा, किस सोर्स से पैसा आएगा, उसका डिसाइड करना, ये भी जो है फाइनेंशियल ऑफिसर का काम है। यानी कंपनी से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होगी वो सारी की सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करने का, पूरा कंट्रोल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की होगी। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे दिस एक्सटेंड टू फाइनेंशियल प्लानिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क, रिकॉर्ड कीपिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली मतलब ये होगा कि जो हमारी कंपनी है अगर वो कोई एक्सपांशन या मॉडर्नाइजेशन कर रही है या अपने बिजनेस को परफॉर्म कर रही है तो उसको टाइम टू टाइम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। जब कैपिटल की नीड होगी, जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में कंपनी वो फंड कहाँ से लाएगी ये डिसाइड करना, यानी प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानिंग करना, कहाँ से पैसा लाएगी ये डिसाइड करना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम होगा। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर क्या करेगा कि प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा कि कंपनी को कितने फंड की रिक्वायरमेंट है और वो फंड की रिक्वायरमेंट कितने टर्म के लिए, क्या पैसा शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मीडियम टर्म के लिए चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। जिस टर्म के लिए पैसा चाहिए होगा वो डिसाइड करेगा कि वो पैसा कौन सी सोर्स से आएगा। तो कंपनी में फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो पूरी तरह से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पास होगी, वो प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लान करेगा। उसके साथ साथ मैनेजमेंट, फंड का मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के हाथ में। तो फंड को प्रॉपरली मैनेज करना ये भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फाइनेंशियल रिस्क, तो फाइनेंशियल रिस्क में हम बात करेंगे क्योंकि कंपनी जो है वो पूरी तरह से फाइनेंस पे डिपेंड है, तो यहाँ पर हमेशा फाइनेंशियल रिस्क होगा कि कंपनी जो है वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली फाइनेंशियली परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है उसमें रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग मतलब यहाँ पर ये होगा कि कंपनी ने जहां से फंड लिया या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड में मेंटेन किए जाएंगे। तो जब कंपनी फंड कलेक्ट करेगी या फिर फंड कहीं पे इन्वेस्ट करेगी तो वो फंड कितना कलेक्ट किया गया, कितना इन्वेस्ट किया गया, कहाँ कितना पैसा लगाया गया, वो सारा का सारा जो है रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाएगा। उसके साथ साथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो यहाँ पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम जो है वो फाइनेंस की रिपोर्टिंग सबमिट करते हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करेगा, फाइनलाइज करेगा और फाइनलाइज करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट करेगा, मैनेजमेंट जो है कंपनी का उसको सबमिट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे सीएफओ हेल्प इन एनालाइजिंग एंड रिकॉग्नाइज द कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ये जो सीएफओ है हमारा यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है कंपनी का, ये कंपनी को हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा किन चीज़ों में कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और कंपनी की क्या वीकनेस है। तो हर कंपनी की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है और कुछ ना कुछ वीकनेस यानी कमजोरी होती है। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असिस्ट करेगा कि क्या हमारी कंपनी में वीकनेस है और क्या हमारी कंपनी में स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर पता अगर चल जाए कि हमारी कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है तो कंपनी उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है और अपनी वीकनेस को कम करके उसे स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो हेल्प करेगा कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट वाले पॉइंट में हम बात करेंगे दिस लीड टू टेक टाइमली करेक्टिव एक्शन विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस ऑफ द कंपनी। अगर हमारी कंपनी में पता चल जाए कि क्या वीकनेस है
तो अगर वीकनेस सीएफओ अगर बता दे कंपनी की, तो उस वीकनेस को हम लोग टाइम पे क्या कर सकते हैं, सही एक्शन लेकर सही किया जा सकता है। यानी अगर किसी कंपनी में किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी है या अगर वीकनेस है, तो अगर अपॉर्चुनिटी ना हो, वीकनेस हो, तो वीकनेस वाले केस में उस वीकनेस को हम टाइम पे एक्शन लेकर क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो सीएफओ हेल्प करेगा कि अब कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करने में, और वीकनेस और स्ट्रेंथ अगर एक बार पता चल जाए तो टाइम पे करेक्ट एक्शन लेकर उस वीकनेस को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि कंपनी का जो सीएफओ है उसके बारे में। द सीएफओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग एंड रिपोर्टिंग एक्यूरेट एंड टाइमली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको प्रिपेयर करना प्रॉपरली, तो प्रॉपरली प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की है। तो वो क्या करेगा, टाइम टू टाइम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाएगा, उसको प्रिपेयर करेगा और टाइम टू टाइम उसको क्या करेगा, सबमिट करेगा। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को करेक्टली और एक्यूरेटली प्रिपेयर करेगा। उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होनी चाहिए, कोई अमाउंट जो है वो ओमिशन नहीं होना चाहिए, या किसी तरह का उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, और टाइम पर उसको क्या करें, सबमिट करें। तो यहाँ पर जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो क्या करेगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगा प्रॉपरली, यानी कंपनी के फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स को रिपोर्ट बनाकर क्या करेगा, मैनेजमेंट को हैंड ओवर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इनपुट बाय सीएफओ मेक द बेसिस ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। तो यहाँ पर सीएफओ का जो इनपुट होगा वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो वो डिपेंड होगा कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट पे। बोर्ड रिपोर्ट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट। तो कंपनी क्या करेगी, हर साल या टाइम टू टाइम जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट बनाती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किस तरह से किस काम को परफॉर्म किया। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट जो है वो इनपुट माना जाएगा किसका, सीएफओ का, यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का इनपुट जो है वो बोर्ड की रिपोर्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट में सीएफओ इज अपॉइंटेड एज अ रेगुलर एम्प्लॉय इन द कंपनी और मे बी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो सीएफओ है हमारी कंपनी का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, इसको अपॉइंट कैसे किया जाएगा। तो जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है इसको हम फुल टाइम अपॉइंट कर सकते हैं और एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी अपॉइंट किया जा सकता है। डिपेंड करेगा कंपनी की नीड क्या है, जैसी कंपनी की नीड होगी उसके हिसाब से चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। अगर हमारी कंपनी में फुल टाइम की नीड है तो हमारी कंपनी जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को फुल टाइम अपॉइंट करेगी, बट अगर नीड जो है वो फुल टाइम की नहीं है तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट करेंगे, और जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लीव करा देंगे हमारी कंपनी से। यानी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर फिर वो हमारी कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नहीं रहेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे सीएफओ नीड नॉट टू बी डायरेक्टर ऑफ कंपनी। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो कंपनी का डायरेक्टर हो। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अगर कंपनी का डायरेक्टर नहीं है तो भी ठीक है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डे टू डे अफेयर्स में हेल्प करे। यानी कि जो डायरेक्टर्स है वो कंपनी की जब डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा तो उस टाइम पर फाइनेंशियल लाइन से जो असिस्टेंस चाहिए वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उसको असिस्ट करेगा। So next point है Chief Financial Officer is compulsorily required to sign audited the financial statement of company। So हमारी कंपनी का जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो उस पर वो साइन करे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंपनी का एसेट्स, लाइबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, सारे के सारे अकाउंट्स है, जब ये प्रिपेयर होंगे यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा उस केस में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उस पर अपनी साइन करेगा, उसको ऑथोराइज करेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हुए हैं या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम एक्यूरेट है और करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में देखा कि हमारी कंपनी का जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उसको अपॉइंट कैसे किया जाता है, वो क्या काम करता है और किस तरह से उसके डे टू डे एक्टिविटी में कंपनी को हेल्प करता है, जिसकी वजह से कंपनी जो है अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, पूरा कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।